बताना आपको यह है कि पाकिस्तान एक बार फिर अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए सरगर्म नज़र आ रहा है। 18 और 19 जुलाई को इस्लामाबाद में अफगान अमन कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा और अफगान क़यादत ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की यकीन दहानी भी करा दी है। और बताना आपको ये भी है कि दौरा उज़्बेकिस्तान पर बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान में अमन खित्ते के लिए अहम तरीन है। अफगान मसले का पुरअमन हल पाकिस्तान के मफाद में भी है। Very anxious. The president is very keen. We in Pakistan are extremely keen that there is peace in Afghanistan. And we are all hoping for a political settlement taking place in Afghanistan so that our connectivity through Afghanistan for both the countries would be mutually beneficial for all of us. अच्छा जी, इसी पे हमें ज्वाइन किया है सलीम साफ़ी साहब ने। उनकी बड़ी गहरी नज़र है इन मामलात पर। सर साफ़ी साहब, पाकिस्तान पहले भी कोशिश करता रहा है, इस बार फिर से कोशिश कर रहा है कि तमाम जो फ़रीक हैं अफ़गान मसले से जुड़े वो मेज़ पर आएँ, बात करें, डायलॉग के ज़रिए मसाइल का हल तलाश करें, क्योंकि ज़ाहिर है ये अफ़गान अवाम के मफाद में भी है, ख़ित्ते के मफाद में भी है। आपको लगता है कि कोई प्रोग्रेस हो पाएगी और कितना ज़रूरी है अब भी टू टॉक टू ईच अदर? देखिए, असल में अमेरिका ने सबको मुश्किल में भी डाल दिया है और सबको सरप्राइज़ भी दे दिया है। सबसे मेरी मुराद ये है कि ख़ुद अफ़गानिस्तान की हुकूमत को भी और अफ़गानिस्तान के पड़ोसियों को भी, क्योंकि अपने दावे के बरक्स जो अमरीकी कहा करते थे कि हम 90 की तारीख़ को नहीं दोहराएंगे, उन्होंने 90 की तारीख़ को दोहरा दिया नहायत वर्स शक्ल में। इंट्रा अफ़गान रिकन्सिलिएशन के बग़ैर वो अचानक निकल गया और ज़ाहिर है कि उसकी वजह से एक तरफ अफ़गान हुकूमत की ज़िद है और दूसरी तरफ तालिबान का मोराल इतना बूस्ट हुआ है कि वो ये समझते हैं कि शायद गड़ी किसी और के पास होगी लेकिन वक्त हमारे पास है। तो अब जो खाना जंगी होगी वहाँ पे, या अगर इवन तालिबान ताकत के ज़ोर पे काबुल पे काबिज़ हो भी जाते हैं तो उस सूरत में चीन, रूस, ईरान, सेंट्रल एशियन रियासतें और पाकिस्तान, इन सब पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और पाकिस्तान की इस वक्त अफगानिस्तान में अमन सबसे ज़्यादा अगर किसी मुल्क की ज़रूरत है तो वो पाकिस्तान की है, और नुकसान बदअमनी का अगर सबसे ज़्यादा किसी को होगा तो वो पाकिस्तान को होगा। इसलिए पाकिस्तान अपने तय भी कोशिश कर रहा है कि तालिबान और अफ़गान हुकूमत या काबुल में बैठे हुए लोगों के दरमियान कोई मुफ़ाहमत हो सके। साफ़ी साहब, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन भी किया और सवाल तो ये है कि मुज़ाकरात की ज़रूरत किसे है, क्योंकि अगर तालिबान इस वक्त जो फ़ील कर रहे हैं, जिस तरह बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन भी किया, बड़े विंडिकेटेड वो फ़ील कर रहे हैं, तो वो तो अपने मकासद वैसे भी हासिल कर ही सकते हैं। तो अगर तो वो मेज़ पे आते हैं मुज़ाकरात की, तो क्या शराइत वो सामने रख सकते हैं जो कि फिर ऑब्वियसली जिस पर डिबेट हो और जिनको मानना भी पड़े, तो उनके पास क्या हथियार हैं, वो क्या शर्त जो हैं वो रख सकते हैं सामने? अमरीकियों ने ब्लंडर्स किए। अब अगर पहले अमरीकी अपनी मौजूदगी में रिकन्सिलिएशन को मौका देते तो उस वक़्त तालिबान भी इतने उनके मोराल इतना हाई नहीं था और उनकी भी काफ़ी मजबूरियां थी, तो शायद तालिबान भी इससे बहुत कम पे मान जाते। और दूसरा, अफ़गान हुकूमत पे भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस इससे बहुत ज़्यादा था। उस वक़्त पाकिस्तान जैसे ममालिक का भी तालिबान पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, तो उस वक़्त बहुत आसान था काम। लेकिन अमरीकियों ने पिछले 12, 13, 15, 20 साल के दौरान निगोसिएशन को या तालिबान से मुफ़ाहमत के अमल को कोई मौका ही नहीं दिया, और अब अचानक ख़ुद उनको इस हालत पे छोड़ के अमेरिका निकल गया। तो जब अब वो निकल गया तो ज़ाहिर है कि इस वक्त तालिबान एक विक्ट्री के जज्बात उनके जहनों में हैं, और दूसरी तरफ तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों का भी उन पे उतना असर नहीं रहा, और उधर अफ़गान हुकूमत अपनी बका के लिए वो ये चाहती है कि तालिबान के साथ उनके टर्म्स पे कोई मुज़ाकरात मुफ़ाहमत ना हो। तो इस अच्छा साफ़ी साहब, ये तो तय ज़ाहिर है पाकिस्तान चाहे भी तो इररिलेवेंट नहीं रह सकता, बराह रास्त हमारे ख़ित्ते पर, हमारे मुल्क पर असर होता है। अफगानिस्तान में जो भी चल रहा हो,
क्या मशवरा है हुकूमत पाकिस्तान को किस किस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए मौजूदा बदलते हालात को मद्देनज़र रखते हुए? इस वक्त हमें अमेरिका और उसके जो मगरबी इत्तेहादी है उनकी तरफ से ये बात यकीनी नज़र आती है कि पाकिस्तान को स्केपगोट बनाया जाएगा। एक तो उनका ये देरीना इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान की दरपर्दा हमदर्दियाँ तालिबान के साथ रही। अब जब अमेरिका और उसके नेटो के इत्तेहादियों को नाक रगड़नी पड़ी तो ज़ाहिर है कि वो अपने इस नाकामी का मलबा किसी के ऊपर डालेंगे और वो पाकिस्तान ही के ऊपर डालेंगे।